कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तभी ईद कुर्बान होती है। बाकी हालात वाकयात आपके सामने हैं। 36,000 लोगों के केसेस हैं, 11,000 का ट्रायल शुरू है। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि जेलों के दरवाजे खोलें, गरीब बेगुनाह जो हैं ईद अपने घरों में मनाएं। आपकी आंखों में नमी है, कैमरा कैप्चर कर रहा होगा। शेख साहब आज आप बहुत ज्यादा 36,000 बंदा जेल में हो, कैद में हो, मुसीबत में हो, और जनाब 1000 केसेस जो हैं वो लगे हुए हों अदालत में, तो वो बंदा, वो सरबरा, वो चाहे आपका वज़ीर आज़म हो और जनाब चाहे आपका आर्मी चीफ़ हो, वो हज पे जा सकता है? क्या उसका हज उम्रा कबूल हो सकता है? बेगुनाह शहरी अगर आपके कैद में हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ जनाब कि क्या हज उम्रा कबूल है? तो जनाब मुझे तो समझ नहीं आती कि जब हमारे इलाके से हाजी रवाना होते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, तो जनाब यहाँ से वो क्या करते हैं, जो उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, मैंने गुनाहगार आंखों से देखा है जनाब, वो फिर आते हैं उनके घरों में जाते हैं, फिर जनाब माफ़ियाँ मांगते हैं कि यार हम अल्लाह की पाक बारगाह में जा रहे हैं और नेक फरीज़ा, और मैंने कहा जनाब हज उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो वो माफ़ियाँ मांगते हैं, चाहे उनका कोई गुनाह हो या ना हो, कसूर हो या ना हो, ज़्यादती की हो या ना की हो, फिर भी छोटी मोटी तल्ख़ कलामी हो जाती है। वो फिर जाते हैं उनके घरों में जनाब, चाहे उनके पाँव ही क्यों ना पकड़ने पड़ें, वो जनाब पाँव पकड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल सुलह रहमी यानी करके जाते हैं। फिर वो अपना हज उम्रा अदा करते हैं। फिर आलम दीन से पूछा जाता है कि अल्लाह पाक ख़ुद फरमाते हैं कि जनाब जब फिर आप मेरे घर में आएँ तो दिल जो है वो साफ़ करके आएँ। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जनाब पाकिस्तान में ये जो फस्तायत चल रही है, अब हम ये भी नहीं कह सकते जनाब कि आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने कैद किया हुआ है, लेकिन ये है आपके सामने है, ये दौर किन का चल रहा है या किन की मानी जा रही है, या कौन लोग हैं जिन लोगों को पहले यानी कि नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को यही लोग कहते रहे कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए हैं। फिर इमरान खान को लाया गया, फिर अवाम के सामने कहा गया कि भाई देखो ये चोर हैं, ये चोर हैं, तो जनाब फिर उन्हीं चोरों को यानी कि खान साहब को उतारा गया, फिर उन्हीं चोरों को लाया गया, और जनाब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ना कोई कारकर्दगी, बस आला आला। तो जनाब फिर अवाम सोचे, फिर अवाम तो सवाल करेगी कि भाई आप लोग ही तो कहते रहे हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए हैं, और पता नहीं कितने इनके असासे हैं और कितने इनकी पाकिस्तान में जायदादें हैं, मिले हैं। तो जनाब जब पाकिस्तानी सवाल पूछेगा तो जनाब फिर गुस्सा तो लगेगा, क्योंकि सच होता कड़वा है। बोलने वाला जब बोल रहा होता है, सवाल पूछने वाला पूछ रहा होता है, तो फिर उसको सच जो है वो मीठा लगता है। लेकिन जिसके ऊपर बात हो रही होती है, जिसको आईना साफ करके बंदा दिखा रहा होता है, तो जनाब फिर उसको सच जो है ना वो कड़वा लगता है। फिर वो उठा ले, धमका ले, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर ले, उनकी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त तार तार कर ले, उनके कारोबार तहस नहस कर ले, एमपीओ को उठा ले, एमएनए को उठा ले, उनके कारोबार बंद कर ले। फिर जनाब चाहे एक आम वर्कर हो, आम बंदा हो, उनको फिर धमकाया जाए, डराया जाए, कैद हो यानी कि मुसीबत में डाला जाए, जेलों में बंद किया जाए, और जनाब मैंने कहा फिर क्या क्या करते फिरें। तो फिर जनाब जब वो बंदा जाए हज के लिए, उम्रे के लिए, तो मैं पूछना ये आपसे चाहता हूँ मेरे मोहतरम नाजरीन कि हज उम्रा जायज़ है? जनाब फिर जिस वज़ीर आज़म को यानी कि मुर्शिद इमरान खान को 24 करोड़ अवाम वोट दे, और जनाब उसके वोट का यानी कि रद्दो बदल कर देना, और जनाब वोट
चोरी कर लेना। पहले आप देखें कि जनाब किस तरीके से बल्ले का निशान छीना गया और जनाब जमात को, तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद करके रख दिया। फिर जनाब आपके सामने है कि जनाब कोई मूली, कोई गाजर, कोई बताऊँ, कोई बैंगन, कोई मिर्च, कोई टमाटर, कोई आलू, मैंने कहा जनाब क्या क्या निशान अलॉट किए गए। फिर भी जनाब वोट के दिन को, यानी कि इलेक्शन कैंपेन को ख़त्म कर दिया गया। आप भाई पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते, फिर जनाब आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। यानी कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाए और वो भारी अक्सरियत के साथ मैदान मार ले, फिर भी उनका वोट चोरी कर लेना, फिर जनाब पढ़ना हज, जाना उम्रे के ऊपर, हज के ऊपर, तो फिर यार मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ कि जनाब आप अल्लाह के हुजूर पेश कैसे होते हैं। और जनाब अब ओए होए होए भाई, मेरी तौबा है, मेरी टरड़ है जनाब। और जनाब फिर मुर्शिद इमरान खान के ऊपर जनाब देखें कि 200 से प्लस मुकदमे बनाना और अदालतों को ख़रीद लेना। भाई इनका मुकदमा ही नहीं लेना, चाहे वो लड़ते रहें, झगड़ते रहें, वकील जो हैं वो, यानी कि फिर उनको कैद में डालना और अदालत ना लेकर आना, क्योंकि फिर अवाम जो है वो तो मुर्शिद को चूमती है, वो तो पता नहीं क्या क्या मुर्शिद को मानती है। तो जनाब फिर जाना उम्रे पे, करना हज, तो मुझे समझ नहीं आती कि यार कौन लोग हो तुसी, ते किथे रहंदे हो। क्योंकि अल्लाह पाक तो खुद फरमाते हैं कि भाई अगर मेरी मस्जिद में आपने आना है, यानी कि बंदे से कहता है ये दिल का जो कमरा है, ये दिल का जो कोठा है, इसको साफ़ करके आना है। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि सफ सीधी कर लें और कंधे से कंधा मिला लें, ताकि बुग़्ज़, कीना, ये हसद, ये ख़त्म हो। फिर अल्लाह के हुजूर जब बंदा पेश होता है तो जनाब वो अलिफ़ का अलिफ़ हो, खाली हो, सिर्फ़ दिल का कमरा अल्लाह और उसके प्यारे महबूब के लिए खाली हो, फिर रब का वो सवाली हो। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जनाब आर्मी चीफ़ भी आपके हज उम्रे पे हैं, और जनाब मोहसिन नकवी वो भी उधर है, और जनाब चाचा शहबाज शरीफ वो भी उधर है, और जनाब चाचा नवाज शरीफ वो थोड़े से आगे हैं, मेरे ख्याल में लंदन में है, पता नहीं वो आगे बनता है या पीछे बनता है। बहरहाल जनाब मकसद ये है बात करने का, वीडियो बनाने का, जैसे ये आपने सुना कि जनाब क्या जुल्म हुए हैं पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, लगता नहीं है, पर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें, गरीब आवाम जो इस वक्त कैद में है, उनके प्यारे जो कैद में हैं, ईद की खुशियाँ वो नहीं मना सके। बहरहाल जनाब ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, अल्लाह इनसे ज़रूर पूछेगा, अल्लाह इनसे हिसाब ज़रूर लेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।